प्रार्थना करूंगा आप सबसे। किसी ने प्रश्न पूछा हमसे चिट्ठी द्वारा कि इतने लोग कथा सुनते हैं, इतने लोग कथा सुनते हैं, कथा सुनने से क्या होता है, सत्संग सुनने से क्या होता है, हर जगह रामकृष्ण की कथा चल गई, कितने सुधरते हैं, कितने को ज्ञान चला गया। प्रार्थना करूंगा ये फेवकट की बात सुन के कभी भी आप सत्संग में जाना बंद मत कर देना कि सुधार होता है, सुधार होता है। सुधार तो अनंत होगा, निश्चित होगा, पर जो भाव से बैठा है उसको तो प्रथम दिन से ही परमात्मा ने चिन्हित कर दिया कि इसमें सुधार होगा। नहीं मानो तो एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा सब पे होती है, सारे चेला ज्ञान ले तो मगन हो जाए, पर मेरे भीतर ज्ञान की बूटी क्यों नहीं जाए, ज्ञान की गंगा ज्ञान की ज्योत मेरी क्यों नहीं जगे, सबकी जगे, पर मैं बैठूं तो मुझे वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार, वही वासना मेरी तो और जगे, मेरे भीतर ज्ञान क्यों नहीं जाए। गुरु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बेटा तू बैठता तो है मगर शरण में नहीं आता, तो सामने है पर शरण में नहीं, और जब तक डूबेगा नहीं तब तक वो ज्ञान तुझे असर करेगा ही नहीं, इधर से जाएगा इधर से निकल जाएगा। फिर क्या करे, नहीं आया समझ में, गुरुजी ने 2 बांस की टोपली बनाई। बांस की टोपली रहती है गांव में, देखना, जब बांस की टोपली बनाई और कहा, वो बांस की टोपली बनाकर राजा को बुलाया, ए राजा ले, और एक अपने बिल्कुल निकटतम शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा ये टोपली ले जा और जाओ दोनों पानी भर के लाओ। अब बांस की टोपली में पानी कैसे आए, पर गए दोनों, और दोनों पानी लेने गए, नदी पर गए और नदी में जाकर उस बांस की टोपली को डुबाया, और उस बांस की टोपली को जैसे ही चेला ने भी डुबाया, राजा ने भी डुबाया, और जैसे ही पानी भरा तो वो उसमें बारीक बारीक छिद्र रहते हैं, उनमें से पानी निकलने लगा। राजा ने तो 1-2 बार भरा, जब पानी निकल गया तो उसने कहा, अरे अरे ये कैसे, बांस की टोपली में कोई पानी है, ये बात करते हैं। ऐसा करके उसने तो बांस की टोपली फेंक दी पानी, मगर वो चेला गुरुदेव के वचन पे विश्वास करके बार बार टोपली भरने लगा, बार बार टोपली भरने लगा। तू क्यों भरे रे, पानी नहीं आएगा, बांस की टोपली में पानी आएगा ही नहीं, आने जाने वाले कई लोगों ने कहा, पर उसने नहीं मानी, नहीं मानी, भरता गया भरता गया भरता गया। आखिर में क्या हुआ, लगातार बांस पानी में रहने के कारण फूलने लगा, फूलने लगा, फूलने लगा, और जैसे ही फूला तो जो नीचे नीचे के बारीक छिद्र थे उस टोपली में वो बंद हो गए, और वो बंद हो गए तो उस टोपली में लोटा 2 लोटा जितना पानी आ गया। वो चेला दौड़ता दौड़ता पहुंचा, गुरुदेव गुरुदेव पानी ले आया, पानी ले आया, चरण में रख दिया। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और पूछा, क्यों रे मेरी टोपली में नहीं आया, तेरी टोपली में आ गया पानी। गुरुदेव ने कहा, यही बात है, बस धैर्य, विश्वास, लगन और प्रेम से ये भागवत ज्ञान में डुबकी लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। जब कागज में ज्ञान आ गया तो काया में ज्ञान क्यों नहीं आएगा, टोपली में पानी आ गया तो अपने भीतर क्यों नहीं आएगा। वो तत्व ज्ञान का पानी, वो आत्मज्ञान का पानी नित नित सदगुरु के सत्संग में डुबकी लगाने से, भगवान के दर्शन मंदिर में डुबकी लगाने से, गंगा के घाट में हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाने से क्या होगा, इस नर तन में, इस काया में ज्ञान आएगा। और जिस दिन काया में ज्ञान आ गया उसी दिन कंचन काया हो जाएगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।